भाई करते एक थे, मिनट। मुंह एक में छुआरा डालते थे, दुआ यार करते थे, खुश होते थे फहद हजूर भाई, पाक के दरबार यार में। क्या फहद है भाई एक मतलब यार। मिनट। कल्चर क्या है मास्टर जी एक यार। मिनट, यार मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है हाँ साहिल एक भाई। मिनट, हाँ मास्टर जी, हाँ एक मिनट मास्टर जी, एक मिनट फहद भाई, हमारे साथ इस्लाम का संदेश नासिर भाई भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है नासिर भाई ओके। आपका। हाँ आदाब सभी को। जी हाँ, आदाब आदाब आपको आदाब आदाब। नासिर आदाब। भाई। सलाम बोलिए ना, सलाम। आप मुसलमान हो तो सलाम कहिए। नहीं, हर उस शख्स पर सलामती हो जो सत्य की खोज में है, समझ रहे हैं? हाँ, तो जी आप जी। हर मुसलमान उस नहीं हो पर ना? जो मुसलमान नहीं अमल। हो। वासलाम, ओके, नहीं समझिए, आप वासलाम। मुसलमान नहीं अच्छा हो। एक ओके। मिनट, वासलाम एक लोग वासलाम। बात हाँ। करेंगे। फहद भाई एक मिनट। नासिर भाई, फहद भाई की आपने बात सुनी, फहद भाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, मैं अभी मेरे चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था। मैंने 21 मिनट की लाइव स्ट्रीम की है और आप ही लोगों का पर्दाफाश, फेक एक्स मुस्लिमों का पर्दाफाश बोल करके ठीक है, लाइव स्ट्रीम कर वो रहा था। हो वो जब गया आया था स्टार्ट में आपके पास। यार। देखो वो हो गया, ठीक है, आपने यार पर्दाफाश कर पर्दाफाश। दिया हमको बेनकाब। एक मिनट, हमको पर्दाफाश कर दिया आपने, बेनकाब कर दिया, बहुत इनको अच्छा म्यूट लगा कीजिए, ये मुझे। टी वाले भाई जो है ना, ये टी वाले भाई को जरा म्यूट कर दीजिए। इनकी तरफ से बहुत बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। अच्छा टी वाले भाई थोड़ा म्यूट करिए अपने आप को, मैं जब आपको बोलूंगा तब आप बोलिएगा। मास्टर जी आप म्यूट करिए अपने आप को, मैं जब हाँ, बोलूंगा कर। मास्टर जी आवाज दूंगा तब आपको ठीक म्यूट है। करना है, प्लीज। अच्छा ठीक है। नासिर, अब ये बताओ फहद भाई के हम्म। बारे में आपका क्या कहना है? जी मैंने कुछ नहीं वार्ता सुनी आपकी। अच्छा, फहद भाई का मानना ये है कि जितनी हदीसें हैं, सही हदीसें जो है, वो अगरचे सही हदीस है, लेकिन अगर वो कुरान से कॉन्ट्रडिक्ट करे या फिर यानी उनको जो ऐसा लगता है कि ये बुराई है या इंसानियत के खिलाफ है, तो वो ऐसी हदीसों को वो नहीं मानेंगे। नहीं, आपकी वैसा नहीं आपका चलता, ऐसा आपकी है ही सोच भी किस नहीं। तरीके की है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है ही नहीं ना। देखिए, कुरान के जो कुरान है उसी की तफसीर में हदीस है। हाँ, अपनी अकल कुछ हो सकती है, अपने समझने का अंदर कुछ अंदाज अलग अलग हो सकता है। इसके अंदर हदीसों के अंदर कोई गड़बड़ी है, जो सही हदीस है उसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है और कोई कुरान से नहीं टकराती है। और सब मुसलमानों का यही अकीदा है, क्योंकि अल्लाह ने साफ फरमाया कुरान में कि वमा आताकुम रसूलु फकुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। जो रसूल जो जो कुछ तुम्हें दे, रसूल दे वो तो ले लो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, बस जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है हमें वो ले लेना है। हमें इधर उधर की ठीक। चू चपाट नहीं करना है। हाँ, जो हमारी समझ की गलती हो सकती है, हाँ, ये हादिसों के अंदर उस वक्त के लिए कुछ खास हो सकता है जो आज के दौर में लागू नहीं हो सकता। ठीक है हमारी ठीक है समझने की गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप थोड़ा म्यूट पे चले जाइए। अब्दुल्ला भाई बहुत नहीं, बहुत वन स्वागत है सेकंड। आपका स्ट्रीम में। अरे एक मिनट, मैं सबको मौका दे रहा हूँ। देखिए, अभी तक हम्म। ये इल्जाम लगता था मुझ पे कि कई सारे एक्स मुस्लिम एक साथ बैठ जाते हैं और वो एक बेचारे मुस्लिम से सब जन एक साथ उस पर हमला करते हैं। तो चलिए आज मैंने कितने चार चार तो साहिल मुस्लिम भाई, कॉलर्स को लिया है। एक नहीं मिनट यार, प्लीज 1 मिनट। मौका दूंगा मैं। देखिए यही मसला हो जाता है नासिर भाई आपके साथ। नहीं नहीं, रुक मुझे कुछ जाइए ना बोलना यार, नहीं है ना, मास्टर मुझे जी सिर्फ मैं इतना बोल रहा था आपसे। थोड़ा चुप हो जाइए, मैं मौका दूंगा आपको, थोड़ा रुक जाइए, है ना। सब सब्र से इंशाल्लाह हम बातें करेंगे ताकि लोगों के भी समझ में आए, कोई मुश्किल नहीं। थोड़ा रुक जाइए। अब्दुल्ला भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब्दुल्ला भाई अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा अब्दुल्ला भाई अनम्यूट होने तक मैं फहद भाई, आपने देखिए मैंने और एक मुस्लिम कॉलर को लिया, इस्लाम का संदेश। उन्होंने भी ये कहा कि मोहम्मद साहब जो भी दे उसे ले ले और कुरान हदीस जो है वो कुरान से टकराती नहीं है, आपकी सोच गलत हो सकती है। क्या कहेंगे फहद भाई? या तो एक हाँ, एग्जाम्पल उनको बता दीजिए जो सही हदीस हो और वो कुरान से टकरा रही हो। जी फहद भाई। ये मुसलमान हैं जिन्होंने बात की अभी, ये जी बता जी देंगे। बिल्कुल, सब मुस्लिम है, हम्म। मुझे छोड़ चलो के सब ठीक है। मुस्लिम है। जी। ठीक है। हाँ, मैं तो पहले ये कहूँगा कि हाँ, हजूर पाक ने जो चीज़ दी हम वो लेंगे, लेकिन हदीस जो है वो उसकी जो सही होना, उस पर हजूर पाक ने अपना ठप्पा नहीं लगाया कि मैंने ये बात कही हुई है। किसी के पास वो क्या उनमें ठप्पा लगा हुआ नहीं है कि ये हदीस जो लिखी है 150 साल बाद, 300 साल बाद लिखी गई है, और इन्होंने इंसानों ही ने कहा है कि ये ठीक है या गलत है, और उन्होंने अपनी अक्ल जो उस पर कहा है। हजूर पाक ने कोई ठप्पा नहीं लगा के दिया हुआ था कि
ये जी ये ठप्पा है, ये वाली हदीस ठीक है, ये जी ये ठप्पा है, ये वाली हदीस ठीक है। ये हजूर पाक ने नहीं दिया। और और फिर ये हजूर पाक ने क्या नाम है, ये जो कहा गया कि हजूर पाक जो चीज़ दें, वो तो कुरान की सूरत में हजूर पाक ने हमें दे नहीं दिया क्या? क्या जो कुरान है वो हजूर पाक की ज़बान में हमारे पास नहीं पहुंचा? और तीसरा तीसरा जी जी, ये मैं कि इसका जो जवाब दे मेरे को तो एक और ये 1 मिनट तीसरा, भाई, एक मिनट यार, एक मिनट, मेरी एक एक बात तो करके सुन ले बात पूरी। करते हैं ना। मेरी मैंने मैं चुप कर गया था ना आपकी बात पर। हाँ लेकिन एक अब मिनट आप, में आप है ना, 1 मिनट में अपनी बात रखिए फहद भाई, नहीं तो उनको हाँ मौका नहीं और मिलेगा। हाँ बयान नहीं ठीक देना है। आपको, शॉर्ट अब ये शॉर्ट बात तीन, रखिए। मैं बयान नहीं दे रहा ना, तीसरी बात मुझे मुकम्मल करने दीजिए। जी तीसरी बात ये कि जो बड़े बड़े सहाब थे उनकी बहुत ही कम हदीस हैं, और जो आखिरी दौर में असहाब है वो बिल्कुल ही उनकी ज़्यादा हदीस हैं। और एक आखिरी बात, आखिरी के कि जो आपकी हदीस की कुतब हैं, सही बुखारी, इनको तो शिया मानते भी नहीं है, और जो शिया की किताबें हैं हदीस की, उन्हें सुन्नी नहीं मानते। तो फिर ये कुरान एक ऐसी चीज़ है जिस पर सारों का इजमा है कि वो सारों का ठीक है, लेकिन इन पर तो आपके अपने बंदे नहीं मान रहे, तो आप इस ऐसी चीज की निस्बत हजूर पाक की तरफ कैसे कर सकते हैं कि एक को शिया नहीं ठीक है, मानता, दूसरे को शिया की किताबें आप नहीं मानते, हो गई आपकी हालांकि बात। कहते हैं। हाँ, हो गई। ठीक है, हाँ नासिर भाई क्या कहेंगे आप? देखिए ये जी जी, ये मुफस्सिरीन की कॉल हो सके, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को साबित करने के लिए उसके लिए सनद की जरूरत है। और तमाम मुहद्दिसीन का इस तरीका है कि मुस्लिम और सही बुखारी, ये इस पर इजमा है तमाम उम्मत का। चाहे यार आपकी आवाज नहीं आ रही है, ये डिस्कनेक्ट हो गए। अब्दुल्ला भाई आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, मैं आपको ही मौका देने वाला हूं अब्दुल्ला भाई। अच्छा, ये एक हमारे साथ और एक है एक्सपोज फेक एक्स मुस्लिम्स। बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज फेक एक्स मुस्लिम आपका, अनम्यूट कर लीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जी क्या जी बहुत कहेंगे बहुत हमारे शुक्रिया। फहद भाई के बारे में? आज फिर एक नए आईडी के साथ यार, मोमिन मैं जबरदस्त तरीका है यार आपका एकदम। जी हाँ भाई, मैं वो असल में वो जासूसी नॉवेल्स बहुत पढ़ता हूँ इसलिए। तो और मैं दूसरा, ये और कहूँगा कि सुनो, ये जो है अभी तक आपके आपने ये, मतलब। जी एक जी मिनट जी। एक मिनट, मोमिन, और एक एक प्रॉब्लम आपका ये ओके। है कि इतने इतने दिनों से आप आ रहे हैं, ये आपने एको वाला प्रॉब्लम अभी तक रिजॉल्व नहीं किया है, क्या मसला है? कोई बताने के लिए आया स्ट्रीम में कि इनकी आवाज। जी जी, असल में जब पता नहीं शायद डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं म्यूट किया करूँगा जब मैं बात खत्म करूँगा। तो ठीक। आपने अच्छा कहा कि फहद नहीं भाई आप के नहीं, क्या बारे लेकिन में, ऐसे कहोगे, डिबेट अच्छे तो से नहीं मैं होती है। ये कहूँगा। जी जी, मैं ये कहूँगा कि ठीक है, ये जो है इट्स एक ओके। किस्म के आपके होनी ट्रैप के जी शिकार हो गए। तो आपने फायदा उठाया, आपने कहा कि आपने चार चार मुस्लिमों को लिया, लेकिन उन्होंने उसका फायदा उठाने के बजाय जो है ना आपस में लड़ना शुरू किया। और पांच पांच आपको जो है मुस्लिम है आपने अभी एक ही हमारे तीर साथ। से दो तीन शिकार कर दिए। जी, आपने तो दो तीन फहद शिकार भाई, कर लिए और आपने इनको आपस में लड़ाया। कल आप क्लिप चलाओगे कि देखो जो वो मोमिन जो है ऐसे लड़ते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, लेकिन फहद भाई के बारे में आपका कहना क्या है? ये तो ठीक है, मुझे आपने एक्सपोज कर दिया कि मेरी टैक्टिक थी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फहद भाई के बारे में आपका कहना क्या है वो बताइए। आप भी उनके वर्जन से अग्री करते बारे में हो मेरा या कहना ये मास्टर है जी कि के? जी जी जी, मैं बताऊंगा ना। जी देखिए, एक मुसलमान के लिए, खासकर एक आम मुसलमान के लिए, मुझ जैसे मुसलमान के लिए सबसे अहम ये जानना होता है कि कयामत के दिन मुझसे क्या पूछा जाएगा और जन्नत जहन्नम किस चीज़ पे डिसाइड होगी। ठीक है। तो अगर कोई खाली कुरान को जो है ना मतलब उस पे अमल करेगा, तो वो भी जन्नत में जाएगा। लेकिन कुरान, अल्लाह ताला ये फरमाता है कि कुरान भी किसी को गाइड करता है और उसी से कोई मिसगाइड भी होता है। तो वो बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। रही बात है, आवाज आपकी चली गई, आवाज चली गई यार। अल्लाह जो है आपका साथ नहीं दे रहा है मोमिन भाई। जी जी, हेलो आ रही है अब? हेलो हेलो, जी जी आ आ रही है, रही है? कहिए। जी। हेलो। जी जी। अच्छा, तो जहां उसकी तक वजह मुझे मालूम है, मुझे ये लगती है मोमिन कि वो आप जो भी बड़े अहले बड़े हदीस ही है। एक सेकंड मोमिन, एक सेकंड जी। मैं जहां तक मुझे आपकी बातों से लगा है कि आप भी एक अहले हदीस मसलक से ही बिलोंग करते हैं, सही समझा है मैंने? जी नहीं, आपने गलत समझा है। कौन से मसलक से आप?
जी मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि मेरा जो है ऐसे मसलक वसलक मैंने कोई पकड़ के नहीं रखा है, लेकिन हम्म। मुझे जो बात अच्छी लगती है, आप यूं समझिए कि मैं जो है ना थोड़ा सूफिज्म के मतलब उसके टच में हूँ। अच्छा, मतलब आज आप ईद ए मिलाद मना के आए हो? जी अगर मतलब आपके पास मेरा कांटेक्ट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे जो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रखा था, उसमें एक बार मतलब एक स्टेटस ये रखा था, मतलब ईद मिलाद के खिलाफ रखा था, मतलब कि लोग जो है गलत तरीके से जो मनाते हैं, और एक उसके नहीं हक नहीं, में रखा था। ठीक है, तो आप मैं मना ईद के मिलाद को आए हो जी या जी नहीं मना के आए हो? जी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करके आया हूँ कि उन्होंने इस अल्लाह ताला ने इस दिन पर जो है हमें हम पर, जैसे अल्लाह ताला कहता है कि मैंने मिन्नत रखी आप पे कि पैगंबर भेजा, तो उसका मैं शुक्र अदा करके आया हूँ। बाकी वो ढोल वगैरह मैं बजा के नहीं आया। ठीक है। मास्टर जी, अच्छा सलमान भी है, एमडी सलमान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल साफ आ रही है। कैसे हैं आप एमडी जी सलमान जी? मैं सही हूँ। आप बता सकते हैं कहाँ से है, किस मसलक से आपका ताल्लुक है? अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, एमडी सलमान आप ही है ना? अच्छा, वो हाँ मैं, आप वही पुराने वाले सलमान भाई है? हाँ मैंने कहा चलो भूल गए। अच्छा, नहीं नहीं कैसे है, बड़े बड़े जमाने बाद आए आप। हाँ वो एक, मैंने कहा 1 महीने की मियाद पूरी होने वाली थी, तो मैं भी फारिग हो रहा था एग्जाम से, मैं इसलिए लिंक ज्वाइन किया मैंने। चलिए, मतलब वो एडम के साथ आपका डिबेट अभी हमें इस हाँ तो चैनल मैं पे वही, हम मैं आपसे कर वक्त सकते हैं। लेना आया था कि जो नेक्स्ट जो भी संडे एंड 24 से लेके बाद जब भी आप कोई भी दिन रख लें 24 के बाद, हम्म। तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो हम तैयार हो ठीक जाएंगे। है। अच्छा, अभी एज ऑफ नाउ सलमान भाई आप बता सकते हो आप किस मसलक से हैं? क्या आप भी बिना मसलक वाले हैं? क्योंकि हमारे साथ ट्रूथ रिवील जी है, वो अहले हदीस है, और फहाद भाई जो है वो गामिदी मसलक से है, और अच्छा, ये जो हमारे मोमिन भाई है वो सूफीज्म की तरफ मसलक से है। आप किस मसलक से बिलोंग करते हैं? अ, नहीं मैं भी इत्तेफाक से किसी मसलक से बिलोंग नहीं करता। गामिदी अ, वाले आप भी? नहीं पहले नहीं, चॉइस। मैं भी किसी मसलक से बिलोंग नहीं करता। और अगर ओरिजिनली देखा जाए तो कोई ना कोई किसी ना किसी मसलक से फैमिली की तरफ से होता ही है। ये बात अगर कोई कह के मैं नहीं हूँ तो वो गलत कहता हम्म। है। हाँ ये तो किस मुमकिन है आपकी कि वो फैमिली अपने आप कहाँ, को, फैमिली आपकी कौन से मसलक से है? हाँ मेरी फैमिली बरेलवी बैकग्राउंड से है, और मेरा जो जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ देवबंदी तबलीगी जमात वाले बहुत जोर से काम करते हैं। तो ये जी दो जी। मसलक हमेशा हमारे आसपास रहते हैं। बाकी जो भी हमारा सीखना रहता है वो यूट्यूब से रहता है, अपने आसपास के स्कॉलर से रहता है, तो वो अच्छा, तो आप पर असर शेख पड़ेगा। यूट्यूब, शेख यूट्यूब आपके शेख हाँ है? शेख यूट्यूब है, शेख गूगल है, तो ये सब मामला है। तो ये तो मैं बात बोलता हूँ कि कोई किसी ना किसी मसलक से किसी ना किसी तरह वाबस्तगी होती है। हाँ, अब ये आपके ऊपर है कि आप खास तौर से किसी मसलक से अपने आप को वाबस्ता करना पसंद करते हो क्या नहीं करते हो। तो मैं जाती तौर पे मैं नहीं सलमान करता। भाई, आप फहाद भाई और जो हमारे मास्टर जी है उनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं मैं उनकी बात, आप बता दें, उन्होंने कुछ कहा तो मैं सुन नहीं पाया। फहद भाई, अपना मसलक आप थोड़ा अपनी सोच जरा फिर से एक बार जाहिर करें। मीन वाइल डिस्टोपिया टू रीजन हमारे कौराम भाई हैं, इन्होंने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत अच्छा लग रहा है कौराम भाई, आप भी देख रहे हो स्ट्रीम को। नेक्स्ट लेवल डिस्कशन, मोमिन को दावत दो स्ट्रीम पर, और सब फिरके के नाम पर लड़ाई कराएंगे। नहीं, असल में ये मकसद ये नहीं है, मकसद मेरा बताने का ये था, क्योंकि मैंने इतने लोगों को एक साथ इसलिए लिया क्योंकि हमारे फहाद भाई जब ज्वाइन हुए थे तो उन्होंने कहा था कि हमको अपनी समझ, अल्लाह ने एक समझ भी दी है, उस हिसाब से वो तय करते हैं कि कौन सी हदीस जो है वो लेना चाहिए और कौन सी हदीस नहीं लेना चाहिए। बस असल मेरा मकसद सबको लेने का ये था कि अपनी समझ के हिसाब से हर एक की सोच अलग अलग है, तो कैसे माना जाए कि किसकी सोच कहाँ तक सही है। लेकिन मैं फहद भाई से बोलूंगा कि एक बार फिर अपना मौकफ आप शॉर्ट में 1 मिनट में दोहराए, ताकि मैं एक बार सलमान भाई से भी उनकी राय ले लूं कि वो आपसे कितने मुत्तफिक है। जी फहद भाई। हाँ, अच्छा, तो पहले मैं ये कहूँगा कि मुझे गामदी फिरके से ना कहें। मैं मुफ्ती अबू लैथ मालिकी, अदनान इब्राहिम, चेंज हो एवोल्यूशन गए पर अभी? बिलीव कर एवोल्यूशन पर भी बिलीव करता हूँ। मौलाना अब्दुल वहीद खान साहब, उनको भी फॉलो करता हूँ।
ये मैं कह दूं, इसलिए मुझे गामदी तो सिर से अहले ना जोड़े। चॉइस सबसे बेस्ट नाम है ना फिर फहद भाई, अहले चॉइस मतलब नहीं, मुझे कुछ भी मुफ्ती ना कहें अबुल ना, हैस की कुछ ये जो बातें। नाम दे देते हैं ना, ये नामों में मसला बन जाता है, नामों में नाम ना दे। नहीं, एक पहचान। मेरी बात सुनिए आप फहद भाई, देखिए सिर्फ आप मुस्लिम बोलोगे तो मुझे क्या समझ में आएगा कि आपकी सोच और फिक्र किस वाली मुस्लिम की है, टेररिस्ट वाली मुस्लिम की है क्या, एक आम आवाम, एक एक जो नॉर्मल मुस्लिम रहता है जो टेररिज्म को गलत समझता है, उसकी उसकी सोच है आपकी, या आप ईद मिलाद मनाते हैं नहीं मनाते हैं, आप दरगाह पे जाते हो, ऐसा नहीं समझ में आएगा ना सिर्फ आप मुस्लिम बोलोगे तो। आपको किधर ना किधर अपने आप को आइडेंटिफाई करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सोच कैसे मालूम पड़ेगी किसी को। आप समझ रहे बात, इसके लिए लेकिन जो आपका जो तरीका है, मैं कहता हूं उसके लिए सबसे बेस्ट टर्म है एले चॉइस, कि चलो अगर आपको आप जो कर लें, चीज आप गलत कर लें, लग रही अगर है। आपको आसानी होती है व्यूवर्स को तो आप कर लें, वही कर ठीक, लें। चलिए अभी हाँ बताइए शॉर्ट तो में हाँ मैं अपना बताता हूँ। मौकफ हाँ रखे शॉर्ट में, आप हाँ हदीसों के बारे में, ताकि मैं फिर सलमान भाई से उनसे राय ले। भाई मैं कुरान को एब्सोल्यूट समझता हूँ, परफेक्ट समझता हूँ, बेखे कुरान में कोई गलती नहीं है। जो अहदीस हैं उसको मैं एक रवायात समझता हूँ जो दूसरे मुख्तलिफ लोगों की राय से आई हैं, उन्होंने उनमें मैं दिलों की नीयत नहीं जानता। वो सारी बातें मैंने देखी हैं, वो हजूर पाक ने उन पर ठप्पा नहीं लगाया कि ये मेरी बातें हैं और ये बिल्कुल 100% करेक्ट हैं, लेकिन कुरान पर हजूर पाक ने ठप्पा लगवा के महफूज करवा दिया था अपने दौर में ही। लेकिन हदीस के बारे में ये अगर कोई ऐसी हदीस है जो कुरान से या मॉरल वैल्यू से कॉन्ट्राडिक्ट करती है तो उस पर मैं सवाल करूंगा, जिरह करूंगा और उससे मैं रद्द भी कर सकता हूँ। इसलिए मैं अगरचे वो उसे सही हदीस हदीस है। को ना वो सही तो इंसान कह रहा है ना, इसलिए मैं उसे सही नहीं मानूंगा क्योंकि नहीं हजूर नहीं, पाक ने उसे सही आप नहीं कहा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि अगरचे वो हदीस जो है वो सही के कैटेगरी में लाई गई हो, यानी समझो एक हदीस ऐसी होती है जिसपे किसी का भी इख्तलाफ नहीं है, हाँ हाँ, ठीक एक है, ज़ईफ होती हर है, एक सही, एक। लेकिन हाँ सही सही को भी कॉन्ट्र गलत कहेंगे हम, ये कह सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली ये मैं आपसे समझना चाह रहा था। सलमान भाई आप क्या कहना चाहेंगे। अब तो एक बाकी लोग अलग म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल, अब तो अलग ही मौजू शुरू हो गया। चले खैर, सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये नहीं बोलना चाहूंगा सलमान भाई, साहिल ये भाई। समझना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे लिए बहुत परेशानी हो जाती है जब मैं कोई टॉपिक पे बात करूं, तो जी सही कभी बात। कभी ऐसा होता है कि अपना सर पटकने का दिल करता है, क्योंकि कोई आता है हस्ती कोई। अरे ये मास्टर जी थोड़ा अनम्यूट म्यूट कर लीजिए आप जरा, मैं आपको भी मौका दे रहा हूँ, मास्टर जी म्यूट कर लीजिए आप। जी। सलमान भाई, असल में मसला ये हो जाता है ना कि कोई टॉपिक का अगर समझो मैं डिस्कशन स्टार्ट करूं तो उधर बहुत मुश्किल हो जाती है कि कौन सा वाला मुसलमान आया है, अब उसको मैं दूं तो क्या दूं, तो ये समझना बहुत जरूरी है। जी, क्या कहेंगे फहद भाई के इस मौकफ के बारे में आप। अच्छा जी, मैं फ़ाहद भाई के चले आप कह रहे हैं तो मैं मौक़िफ़ दे दूँगा, वरना मेरा मौक़िफ़ कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। बस जी बुनियादी बात ये है कि 24 के बाद आप इंशाल्लाह जब भी मुझे बता दीजिएगा, 1 आध हफ़्ता 8 दिन जो भी है, वक़्त बता देंगे, उसके बाद बात हो जाएगी। रही बात फ़ाहद भाई की, तो ये इन्होंने इनका ज़ाती ओपिनियन है कि हम्म, मतलब जो भी इनका अप्रोच होगा, जैसे मुफ्ती मालिकी साहब का नाम लिया, तो वो हम्म। मालिकी हैं, और लेकिन उन फिर मुफ्ती भी अबुल वो हैस एक का नाम लिया उन्होंने। मुफ्ती अबू लैथ साहब का नाम लिया, वो मालिकी अप्रोच ये एक रखते हैं नए थोड़े। असल में आए हैं, मैं थोड़ा बता दूं अगर सलमान भाई आपको नहीं पता नहीं, है। मुझे पता है इंटरनेट इनके की बारे में। पता है ना, हाँ, तो मुफ्ती अबू उनके लैथ साहब ऊपर अटैक मालिकी भी हैं। हुआ था। हाँ, वैसे मालिकी हैं, लेकिन खुले ज़हन के इंसान हैं, और हम्म, रीज़निंग को जो है वो जो तरजीह है देते एक हैं। तरजीह देते हैं, और उसमें ये नहीं अकेले हैं, वो अपने पुराने खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कुछ बुज़ुर्गों का नाम लेते हैं, अपनी चेन जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो एक अप्रोच है उनकी, और वो अप्रोच जो है लोगों को अट्रैक्ट करती है, और इसमें अलग से कोई मज़ा नहीं है। लेकिन ये है कि जब भी जैसे आप कोई भी बात करें, जैसे फ़ाहद भाई हैं, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँगे, तो उनको ये बात कम से कम उसूलन वाज़ेह करनी पड़ेगी कि उनका उसूल क्या है। जैसे कि उन्होंने अभी वाज़ेह किया, बिल्कुल, ताकि एग्जैक्टली। वरना फिर हाँ, लेकिन ये फिर भी अगर हम देखा जाए, तो ट्रेडिशनल अप्रोच बड़ी मिक्स है। मतलब उसमें ये अप्रोच भी आएगी जो मुफ्ती अबू लैथ वाली है, लेकिन आज को अगर बात करें तो जिसमें अहले हदीस भी हैं, जिसमें देवबंद वाले भी हैं, जिसमें बरेलवी भी हैं, जिसमें शिया भाई भी हमारे, और जिसमें और लोग भी हैं। तो उसमें सीधी अप्रोच ये कुरान है, जो प्राइमरी टेक्स्ट है। सुन्नियों की बात करूँ मैं तो हदीस है, जो कि सेकेंडरी टेक्स्ट है, और इसके अलावा स्कॉलर्स के अकवाल भी हैं जो ड्राइव्ड हैं। ये सारा का सारा पूरा का पूरा इस्लाम माना जाता है आज की डेट में। तो अगर किसी भी एक चीज को आप क्रिटिसाइज करेंगे, तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली इस्लाम को क्रिटिसाइज करेंगे। तो ये तीनों ही चीजें एग्जैक्टली। इस्लाम में आती हैं। अगर अगर कोई भी आदमी बात कर रहा है कि मैं हदीस को नहीं मानूंगा, तो उसको पहले ये बयान करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो
अच्छा, ट्रेडिशनल लेकिन अप्रोच से अलग जा सलमान रहे हैं। भाई एक एक बात बताइए ना, फहाद भाई ने इतना एक्सप्लिसिटली बोला कि अगरचे वो हदीस जो है उसको सारे मुहद्दिस भी अगर सही कहे तो भी मैं उसको सही नहीं मानूंगा। ये कहाँ तक इनकी बात सही है? और फहद भाई ने जैसे ये बोला, तो ये बात अब मैंने नहीं की भाई। अभी थोड़ी देर भाई सलमान भाई इन्होंने बोला था कि नहीं बोला था जब मैंने इनको मैंने पूछा? ये बोला था, मैंने ये बोला था हाँ, एक, अच्छा, एक आप एक बात को जोड़ रहे हैं। मैंने ये भी कहा था कि जो सुन्नियों की किताबें हैं उन्हें अहले हदीस के मुहद्दिस नहीं मानते, और सुन्नी जो मुहद्दिस हैं वो अहले हदीस की किताबों को नहीं मानते। इससे ये जाहिर हो गया कि ये जो चीजें हैं, क्योंकि कुरान पर तो दोनों का इत्तेफाक है, लेकिन जो हदीस नहीं है उन नहीं, पर उनका हदीसों पे इत्तेफाक है नहीं, ना, तो ये बुखारी पे इत्तेफाक है। किसने और कहा है? मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मेरी बात सुनिए, मैं जब ये जो कह रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपसे ये कहा था कि ऐसी हदीसें जो जिस पे इख्तिलाफ ही नहीं है, सारे उलमा ने उसको सही कहा है, नहीं तो तो शिया आपने नहीं कहा था कि मानते। फिर भी तो फिर यही तो मसला है कि मुसलमान खुद जो है वो आपस में इत्तेफाक कभी करते ही नहीं है। अच्छा, उसका तो जवाब भी आप मेरे किस पास है। बुनियाद पे आप इस किस बुनियाद पे आप फिर मानोगे? मैं ये कहूंगा कि वो चीजें बायस, वो कि हमें ये सोचना होगा, समझना होगा कि वो चीजें बायस बहस हैं, उन्हें स्क्रूटनी होगी, उनकी उन्हें परखा जाएगा, क्योंकि वो कौन एब्सोल्यूट नहीं परखेगा? है। कौन उन्हें परखेगा? अहले दानिश किसकी बात परखेंगे और मानेगा? रीजन बेस्ड साहिर परखेंगे, भाई, और अहले दानिश। साहिर भाई मैं कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ ये फहद भाई से। जी अच्छा, फाहद भाई आप चुप रहेंगे हम्म, अभी और मास्टर जी हाँ, मैं चुप हूँ। कहेंगे। जी मास्टर जी। हाँ, फहद भाई मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, देखते हैं आप क्या कहते हैं इसके बारे, इसके इनके बारे में। शेख फौजान के बारे में आप क्या सोच सकते हैं? किस चीज के बारे में? शेख फौजान उनके उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? शेख शेख फौजान फौजान, हाँ। भाई, सऊदी के बहुत बड़े आलिम थे यार, या हाँ शायद बताओ। हैं भी अभी। आली अल मुझे नहीं फौजान की पता। बात कर रहे हैं या हाँ किसकी हाँ बात कर हाँ रहे हैं? हाँ, उन्हीं उन्हीं का शेख फौजान, उनके बारे में पूछ रहा हूँ मैं। हाँ मुझे नहीं क्या पता क्या? भाई उनका। शेख फौजान अल हाँ फौजान अल हदीस आलिम है। हाँ अहले हदीस आलिम है। चलो, हाँ बिन बाज, हाँ बिन बाज है ना, उनके बारे में क्या कहते हैं? किसके बारे में? बिन बाज, हाँ बिन बाज। ये भी बिन सऊदी बाज के जो बहुत बड़े अहले हदीस है वो आलिम कोई? हैं। वो ये नहीं है, वो आलिम है, उनके बारे में क्या सोच रखते हो आप? मुझे नहीं पता उनका भाई। देखिए, मोतबर आलिमों को आप नहीं जानते हो, आप कहते हो कि मैं हदीसों को नहीं मानता हूँ। आप किस तरह के मुसलमान हो, ये यहाँ पे एक्सपोज हो गए आते हो। हाँ, मैं एक्सपोज हो गया हूँ, शुक्रिया भाई एक्सपोज करने का। अच्छा चलिए, अभी बैक टू टॉपिक। नहीं, इतना तो हम सबको और दर्शकों को समझ में आया होगा कि देखिए, एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर अगर चार मुस्लिम आ जाए तो वो खुद एक दूसरे से सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि इतना इख्तिलाफ है इस्लाम में। लेकिन चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये जो हदीस है, ठीक है, एक एक नहीं करके मैं साहिर भाई, सबकी राय आप लूंगा।